सोचिए आप वोट डालने जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। आप परेशान होते हैं, लाइन में खड़े लोग आपको घूरते हैं और फिर आपको कहा जाता है कि आपका नाम हट गया है, आपने दस्तावेज नहीं दिए थे। अब सोचिए जब लाखों लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, तो क्या वो सिर्फ लापरवाही है या फिर कुछ और? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ साम्या खान। बिहार में इस समय कुछ ऐसा हो रहा है जहां 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा खतरे में हैं शहरी इलाके, जैसे पटना का दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानपुर और पटना सिटी। क्यों? क्योंकि इन इलाकों के लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन ज़रूरी दस्तावेज जमा नहीं किए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये वोटर लिस्ट का सघन पुनरीक्षण। भारत में हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है ताकि जिनके नाम छूट गए हों उन्हें जोड़ा जाए और जिनकी मृत्यु हो चुकी हो या जो अब उस इलाके में नहीं रहते उनके नाम हटा दिए जाएं। लेकिन इस बार बिहार में जो पुनरीक्षण हो रहा है वो सामान्य नहीं है, बल्कि सघन विशेष पुनरीक्षण है। मतलब एक एक नाम की फिर से जांच। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये किया जा रहा है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि फाइनल वोटर लिस्ट पूरी तरह से साफ, सटीक और अपडेटेड हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से लोग इस जांच के दायरे में हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनके नाम पुराने वोटर लिस्ट में थे लेकिन जिनकी जानकारी अभी संशोधन के लिए आई है। दूसरे हैं नए मतदाता जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और जिन्होंने फॉर्म 6 भरा है। और तीसरे हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन कैलकुलेशन फॉर्म तो जमा किए लेकिन ज़रूरी दस्तावेज नहीं दिए हैं। अब यही तीसरी कैटेगरी सबसे ज़्यादा परेशानी में है। क्यों? क्योंकि अगर आपने दस्तावेज नहीं दिए हैं तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इसमें कितने लोगों पर खतरा है। पटना ज़िले में कुल 46 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपना कैलकुलेशन फॉर्म यानी कि फॉर्म 6 जमा किया। इनमें से लगभग 1,37,000 लोगों ने खुद ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरा। बाकी 45 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने बीएलओ के ज़रिए फॉर्म दिया। अब दिक्कत ये हुई कि शुरुआत में कुछ लोगों ने दस्तावेज साथ में लगाए, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी राहत दी कि पहले आप सिर्फ कैलकुलेशन फॉर्म जमा कर दो, दस्तावेज बाद में देना। तो बस यही गड़बड़ हो गई। हजारों लोगों ने फॉर्म दे दिया लेकिन दस्तावेज देना भूल गए। अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जब तक दस्तावेज नहीं दोगे नाम लिस्ट में नहीं आएगा। तो अब यही जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा खतरा है शहरी इलाकों में, खास तौर पर दीघा विधानसभा क्षेत्र, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर और पटना सिटी। तो शहरी इलाकों में ही क्यों? दरअसल यहाँ के लोगों ने बड़ी संख्या में बिना दस्तावेज के फॉर्म भर दिया। गांव में स्थिति थोड़ी बेहतर है, वहाँ के लोग ज़रूरी प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दे रहे हैं। शहरों में लोग सोचते हैं कि भाई ऑनलाइन सब कुछ हो गया है तो अब क्या कागज़ पत्र लेके जाएं। लेकिन चुनाव आयोग का सिस्टम अब भी ऑफलाइन वेरिफिकेशन पर आधारित है। तो अब करना क्या होगा? अगर आपका फॉर्म भरा हुआ है लेकिन दस्तावेज नहीं दिए हैं तो दो तरीके हैं। सबसे पहले अपने बीएलओ से मिलिए, क्योंकि उन्हें आपके इलाके का पूरा रिकॉर्ड पता होता है। या फिर किसी विशेष कैंप में जाइए जहां ये दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए कि ये काम आपको अभी करना होगा, दावा आपत्ति प्रक्रिया के दौरान, वरना जब फाइनल लिस्ट आएगी तो आप चाहकर भी नाम नहीं जुड़वा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज मान्य हैं। सरकारी अथॉरिटी से मिला स्थायी निवारण प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, पेंशन ऑर्डर या सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र, 1987 से पहले का कोई बैंक, एलआईसी या डाकघर पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का डेटा अगर उपलब्ध हो, परिवार रजिस्टर की कॉपी और भूमि या मकान का अलॉटमेंट ऑर्डर।
ये सब में से कोई एक कागज़ आपको देना है ताकि ये साबित हो सके कि आप उसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। तो अब अगर ये बताया है कि कौन सा दस्तावेज़ मान्य है, तो ये भी जान लीजिए कि किसे दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था और आपने इस बार सत्यापन फॉर्म यानी कि कैलकुलेशन फॉर्म भर दिया है, तो आपको कोई भी दस्तावेज़ देना नहीं है। ये बड़ी राहत की बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस जानकारी से अनजान हैं। अभी दावा आपत्ति का समय चल रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि दस्तावेज दो, नहीं तो नाम कटेगा। अगर आपने दस्तावेज दे दिए तो नाम रहेगा। फाइनल वोटर लिस्ट कुछ हफ्तों में प्रकाशित होनी है और याद रखिए, ये फाइनल लिस्ट ही अगले विधानसभा चुनाव में मान्य होगी। मतलब अगर अभी आपका नाम नहीं जोड़ा गया तो फिर आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, अब इसमें राजनीति भी हो रही है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति है, खासकर अल्पसंख्यक और शहरी मतदाताओं के नाम हटाने की। लेकिन चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि ये एक तकनीकी प्रक्रिया है और सबका समान अवसर है। असल में जो लोग सही दस्तावेज देंगे उनका नाम रहेगा, वरना सिस्टम खुद उन्हें बाहर कर देगा। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपने अपना दस्तावेज जमा किया? अगर नहीं तो देर मत कीजिए, अपने बीएलओ से मिलिए, कैंप में जाइए और लोकतंत्र की इस सबसे ज़रूरी प्रक्रिया में शामिल होइए। नाम अगर लिस्ट में नहीं होगा तो वोट नहीं डाल पाएंगे, और अगर वोट नहीं डाल पाए तो फिर सिस्टम को बदलने का हक भी खो देंगे। इस वीडियो को उन दोस्तों, परिवार वालों तक ज़रूर भेजिए जिन्होंने शायद अभी तक दस्तावेज जमा नहीं किए हों। उन्हें बताइए, लोकतंत्र में हिस्सा लेना अब सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होता है, दस्तावेज देना भी ज़रूरी है। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।